हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन क्विज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जो हावर्ड गार्डनर से बनने वाले प्रश्न के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना कहे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, हावर्ड गार्डनर की वह बुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या विशेषता हो सकती है? तार्किक गणितीय, देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? क्या वह ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता जानता है? ऐसा तो ध्वनि और अंगगणित का ऐसे तो कुछ है नहीं। द्रव्य स्थानिक परिवेश का ठीक रूप से जानने की योग्यता रखता है? ऐसा भी हो नहीं सकता ना। चलिए देखते हैं कि संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य के गुणों को उत्पन्न करने की प्रशंसा करने योग्यता है? ये भी तो नहीं लगता है। चलिए देखते हैं। पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदना। देखिए यहाँ पे क्या है, तार्किक, और यहाँ पे क्या दिया है, तर्क। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगले पेज पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। बात करेंगे हावर्ड गार्डनर की बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। चलिए यहाँ से कैमरा कहाँ चला गया? हाँ चलिए सही। अस्तित्ववादी बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ा गया? क्या 1996 में जोड़ा गया, 1990 में जोड़ा गया, या फिर 2000 में जोड़ा गया, 1998 में? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न और देखते हैं कौन सा निरीक्षण गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? विभिन्न बुद्धियों अनुस्वरूपों का पदानुक्रम है, या मस्तिष्क की एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित ना की संपूर्ण योग्यता को, या बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धियों की अंतःक्रिया है, या फिर उपयुक्त सभी? चलिए प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए। ए, बी और सी और डी, ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। कैमरा तो सही आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही है, ऑप्शन कमेंट कीजिए तीसरे का। ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। बात करते हैं बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है, यह विचार है हर्बर्ट का, या फिर गार्डनर का, या जॉनसन का, या कोहन का? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। या फिर ए, या फिर बी, या फिर सी, या डी? ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर। चलिए चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। चलिए गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? क्या 9 है, 10 है, 6 और 7 है? चलिए आंसर कमेंट कीजिए। 9, 10, मतलब 9, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कहीं कहीं 10 भी दिया है, कहीं कहीं 9 भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, 9 ही मतलब सही है। चलिए देखिए, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो कहना ना पड़े, हर रोज की भांति चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक, ये तीनों मतलब कुछ भी हो कर दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ना।
कहना ना पड़े। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। कैसे लग रहा है आपको सेशन, कमेंट में जरूर बताइए ताकि कुछ मोटिवेशन मुझे भी मिल सके। तो चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न, और ये मतलब जरूर कर दीजिए। चलिए लेते हैं, बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया? क्या शारीरिक गति है, या फिर तार्किक गणितीय विधि, स्थानिक है, या फिर सांस्कृतिक है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कमेंट कीजिए। क्या वह शारीरिक गति है, तार्किक गणितीय विधि, स्थानिक है, या फिर सांस्कृतिक है? ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक राइट आंसर। यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसलिए संस्कृति। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न, और थोड़ा तेज चल रहे हैं, अगर ज़्यादा तेज चल रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिए ना। चलिए आज थोड़ा लाइट मतलब अच्छी नहीं जल पा रही है, इसलिए थोड़ा वीडियो क्लीन नहीं आ पा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, या तार्किक बुद्धि? देखिए क्या करें, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता, मतलब उसे विभेदन करने की योग्यता क्या भाषिक बुद्धि हो सकती है, स्थानिक बुद्धि, या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, या तार्किक गणितीय बुद्धि? तार्किक गणितीय बुद्धि तो इसमें ऐसे ही नहीं होगा, स्थान का तो कुछ मतलब ही नहीं है। चलिए अब ऑप्शन नंबर ए और सी में से कमेंट कीजिए। सातवें का ऑप्शन नंबर सी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न और देखते हैं फटाफट। सोच रहे हैं लाइट डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए सेशन को थोड़ा जल्द खत्म किया जाए ना। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डॉट 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 मतलब कहलाती है। उसमें कौन सी बुद्धि? क्या भाषिक बुद्धि है, या स्थानिक बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि, या तार्किक गणितीय बुद्धि? गणित के तो इससे कुछ मतलब नहीं है, भाषा से कुछ मतलब नहीं है, या फिर स्थान से। ऐसे काटते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक बुद्धि राइट आंसर। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न और देखते हैं। बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने की बुद्धि। देखिए एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध में सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है? क्या आध्यात्मिक, संगीतमय, भाषा विषय, अंतर्व्यक्तिक? आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? चलिए आखिर लाइट चली ही गई, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्लास को पूरा करेंगे। चलिए सेशन का क्वेश्चन बताइए। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति में आत्मबोध में सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है? क्या आध्यात्मिक हो सकता है, संगीतमय हो सकता है, भाषा विषय हो सकता है, अंतर्व्यक्तिक हो सकता है? प्रश्न नंबर 10 का आंसर कमेंट कीजिए। ए, बी, सी, डी में से कौन सा? अंतर्व्यक्तिक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, देखिए यही क्वेश्चन मतलब कई बार रिपीट हो गया है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। देखिए चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न।
कभी लाइट आ रही है और कभी जा रही है, हम लोगों को क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। चलिए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। चलिए, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि क्या कहते हैं, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है या फिर कई प्रकार की हो सकती है या फिर पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आंसर कमेंट कीजिए। इसको ए बी सी डी में से कौन सा है? क्या बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है या फिर बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है या फिर पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बस चलिए सेशन के अगले पेज पर चलते हैं। देखिए, ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ना, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। आज क्लास में लाइट कभी आ रही है और कभी जा रही है, इसलिए हम लोग को क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग को क्लास पूरा हुआ। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट में ज़रूर बताइए और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए ताकि कुछ मोटिवेशन मुझे मिले। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।